बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, बीजेपी ने योगी के गढ़ गोरखपुर में भोजपुरी स्टार रवि किशन पर दांव खेल रहा है। रवि किशन वही हैं। बीजेपी ने जूतामार सांसद शरद त्रिपाठी का टिकट काट दिया है। बीजेपी ने संत कबीर नगर से निषाद पार्टी के प्रवीण निषाद को उतारा है, जो उपचुनाव में महागठबंधन के साझा उम्मीदवार थे और योगी के गढ़ में बीजेपी के उम्मीदवार से जीत कर आए थे। यूपी में 7 बीजेपी उम्मीदवारों की सूची: संगम लाल गुप्ता प्रतापगढ़, मुकुट बिहारी अंबेडकर नगर, प्रवीण निषाद संत कबीर नगर, रमापति राम त्रिपाठी देवरिया, केपी सिंह जौनपुर, रमेश भिंड भदोई। बीजेपी ने योगी के गढ़ में गोरखपुर से रवि किशन को उतारा, यानी कि रवि किशन अब गोरखपुर से चुनाव लड़ने वाले हैं। पहले उम्मीद थी कि वो जौनपुर से चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसी खबरें आ रही थी, लेकिन अब जो जानकारी है, जूतामार सांसद शरद त्रिपाठी का टिकट कट गया है। दरअसल पूरा मामला भी कुछ इसी को लेकर था। रवि किशन को उतारा गया। संत कबीर नगर से निषाद पार्टी से आए प्रवीण निषाद को टिकट दिया गया है। गोरखपुर से रवि किशन और शरद त्रिपाठी का टिकट कट गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। दरअसल शरद त्रिपाठी का अब जूतामार कांड जो है, इसके बारे में अगर और चर्चा की जाए तो मामला यह है कि ये जिस विधायक की पिटाई कर रहे थे, ये वो विधायक हैं जो कि अपने मोर्चाबंदी करके लड़े हुए थे कि शरद त्रिपाठी को टिकट ना मिले। इस बात से पहले से ही नाराज थे, फिर वहां पर बदतमीजी हुई, गुस्ताखी हुई और शरद त्रिपाठी ने अपना जूता दड़ दिया इन पर। अब शरद त्रिपाठी का टिकट कट गया है, यानी कि पार्टी में शायद डिसिप्लिन को एक अलग महत्वता दी जाती है। प्रवीण निषाद को भी टिकट दिया गया है। रवि किशन फिल्म स्टार हैं, गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे। रवि किशन ने जब बीजेपी ज्वाइन की तब उनसे बातचीत की थी आज तक संवाददाता नीलांशु शुक्ला ने। क्या बातचीत हुई थी, आइए देखते हैं। फिल्म अभिनेता रवि किशन हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। रवि किशन जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आपकी मुलाकात हुई थोड़ी देर पहले, इसके क्या राजनीतिक मायने निकाले जाए? चुनाव लड़ रहे हैं, कहां से लड़ रहे हैं वो आला कमान बताएंगे, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, अमित भाई शाह जी बताएंगे, योगी जी, और हम भिड़ जाएंगे। वो पाताल हो, जमीन के अंदर की जगह हो, पहाड़ के ऊपर हो, मैं लड़ने तैयार हूं। और अद्भुत तरीके से माहौल बना हुआ है इस वक्त, इतना सुंदर माहौल 2014 से, मतलब इस बार तो हम लोग 73 से ज्यादा सीट लेके आएंगे। चर्चा ये है कि आप जौनपुर से चुनाव लड़ेंगे या गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे, क्या आप बताना चाहेंगे, स्पष्ट करना चाहेंगे कहां से चुनाव लड़ेंगे? हमको जो प्रसाद मिलेगा अपने नाद भोग लेंगे, जो प्रसाद मिलेगा। कोई इसमें माहौल इतना बढ़िया है कि कहीं से भी हमको, मतलब बोल रहे हैं ना कि आदिवासी इलाके से भी मिल जाएगा हमको, एकदम पिछड़ा इलाके से भी मिला, जंगलों से मिल जाए, वहां पे भी हम जीत जाएंगे। फिर भी आपकी प्रेफरेंस क्या है? हमारी प्रेफरेंस देखिए, एक बार जब पार्टी इतना बड़ा मौका दे रही तो प्रेफरेंस नहीं, पार्टी सोचेगी, हमारे बारे में रिसर्च करेगी, कहां पर हम ठीक रहेंगे, कहां लगता पार्टी को हमको उतारना चाहिए, कहां पर हमारा एक वार करना चाहिए। पार्टी एकदम सटीक मारेगी। ये बहुत बड़ी पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के साथ हम जुड़े हैं। आज अमेठी में चिलचिलाती गर्मी में स्मृति ईरानी ने चुनाव प्रचार किया। इस दौरान स्मृति एक जूस की दुकान पर रुकी और कार्यकर्ताओं के साथ गन्ने का जूस खुद निकालने लगी। मैं 17 दिन में पहचान गया कि इनके नीचे का जो है वो खाकी रंग का है। आजम खान साहब को ये आदत है, आदत से मजबूर है ये। अगर ये नहीं करता है तो ये नई बात होगी। भारतीय जनता पार्टी में बहुत से डांसर्स हैं। चुनाव लड़ूंगी, आप आजम खान साहब आप सुनो, मैं तुमको हार के रहूंगी और मैं हारने के बाद मैं बताऊंगी मैं जयप्रदा क्या है। जो लोग महिलाओं के प्रति इस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, ऐसे लोगों के लिए हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में सरकार आने के बाद एंटी रोमो स्क्वाड का गठन किया था। लेकिन जिस आदमी को जेल के सीटों के भीतर होना चाहिए, वो चुनाव लड़ रहा है और महिलाओं के अंगवस्त्रों के बारे में बात कर रहा है, जैसे उसके घर में बहन बेटी बहू है नहीं। क्या आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करना किसी भी महिला के लिए, किसी भी दल की महिला के लिए, मुझे नहीं लगता है कि ये करना चाहिए था। किसी भी पार्टी की कोई भी महिला हो, महिलाएं आई हैं राजनीति में तो सम्मान के लिए आई हैं।
सवालों में घिरे आजम खान इतना बौखला गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं कि वो मीडिया से भी बदतमीजी पर उतर आए। उनसे जयप्रदा वाले सवाल किया गया तो उन्होंने मीडिया को भी अभद्र शब्द बोलना शुरू कर दिए। जयप्रदा पर सवाल पूछने पर मीडिया पर भड़के आजम खान। क्या कहा आजम खान ने, आइए देखते हैं। सर आपके वालिद की मौत में आया था मैं, आपके वालिद मर गए हैं उसमें आया हूँ सर, लेकिन आपने जिस तरह का सर आपके वालिद की मौत में आया था मैं, आपके वालिद मर गए हैं उसमें आया हूँ सर, लेकिन आपने जिस तरह का सर आपके वालिद की मौत में आया था मैं, आपके वालिद मर गए हैं उसमें आया हूँ सर, लेकिन आपने जिस तरह का सर आपके वालिद की मौत में आया था मैं, आपके वालिद मर गए हैं उसमें आया हूँ सर, लेकिन आपने जिस तरह का सर आपके वालिद की मौत में आया था मैं, आपके वालिद मर गए हैं उसमें आया हूँ सर, लेकिन आपने जिस तरह आजम खान ने सुना आपने क्या कहा। एक रिपोर्टर को कहते हैं कि आपके वालिद मर गए थे, उनकी मौत में आया हूं। आजम खान किस तरीके से बौखला गए हैं, बदसलूकी की सारी इंतहा पार कर रहे हैं। पहले जयप्रदा को लेकर एक बदजुबानी की और उसके बाद अब जब रिपोर्टर सवाल कर रहे हैं तो उनसे कहते हैं कि आपके वालिद की मौत हो गई थी, उसमें मैं आया था। सर आपके वालिद की मौत में आया था मैं, आपके वालिद मर गए हैं उसमें आया हूँ सर, लेकिन आपने जिस तरह का सर आपके वालिद की मौत में आया था मैं, आपके वालिद मर गए हैं उसमें आया हूँ सर, लेकिन आपने जिस तरह का सर आपके वालिद की मौत में आया था मैं, आपके वालिद मर गए हैं उसमें आया हूँ सर, लेकिन आपने जिस तरह का कहना तो नहीं चाहता था, लेकिन सच्चाई यह है कि रामपुर जाकर जब मैंने आजम खान का कई बार इंटरव्यू अटेम्प्ट करने की कोशिश की तो आजम खान खामोश थे। खबर यह थी कि आजम खान की जुबान अक्सर फिसलती है, इसलिए वो खामोशी ज्यादा बरतना चाह रहे हैं। लेकिन अब उनकी जुबान फिसल नहीं रही है, बल्कि रपट मार रही है। आजम खान ने विदिशा में मीडिया से बदसलूकी की तो भोपाल में सवालों से भाग खड़े हुए। बिगड़े बोल पर चुनाव आयोग की कार्रवाई के बीच अब सबकी निगाहें इस बात पर है कि आजम खान का नंबर कब आएगा। चुनाव आयोग के रडार पर आजम खान कब आएंगे। आजम खान पर अब तक एक्शन नहीं हुआ है। अरे भाई, एक मौत में आए हैं यार आप लोग। आपको मामला दर्ज हो गया, आपका मामला भी दर्ज हो गया। बदजुबानी के बाद आजम खान की बोलती बंद है। अब सवाल उन्हें काटने को दौड़ रहे हैं। आज तक ने उन पर हुए केस, उन्हें मिले महिला आयोग के नोटिस, जया के प्रहार वाले सवाल दागे, लेकिन जुबानों से वार करने वाले आजम खान आज भाग खड़े हुए। आजम खान विवादों के आजम रहे हैं, आजम बदजुबान रहे हैं, लेकिन इस बार तो उन्होंने सारी हदें पार कर दी। भरी सभा भरी मंच से सारी मर्यादाएं तोड़ दी। रामपुर के चुनावी मंच से आजम खान ने जिस तरह से बेशर्म बोल बोले, उससे तो शर्म भी शर्मसार हो जाए। 10 बरस जिसने रामपुर वालों का खून पिया, लहू पिया, जिसकी उंगली पकड़कर हम रामपुर में लेकर आए, रामपुर की गलियां, रामपुर की सड़कों की पहचान कराई। आपने 10 साल अपना प्रतिनिधित्व कराया। उसकी असलियत समझने में आपको 17 बरस लगे। मैं 17 दिन में पहचान गया कि इनके नीचे का जो है वो खाकी रंग का है। आजम ने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन जग जाहिर था कि बयान किसके लिए है। फिर क्या, जयप्रदा ने रौद्र रूप धारण कर लिया, आजम को खरी खरी सुनाई। ये आदमी ऐसा है कि ये अगर चुनाव जीत गया तो लोकतंत्र क्या होगा। महिलाओं के समाज, महिलाओं के स्थान भी नहीं मिलेगा, महिलाओं की रक्षा नहीं है, तो हम जाएंगे कहां? क्या मैं मर जाऊं तब आप लोगों को तसल्ली होगा, या मैं यहां से चले जाऊंगी? आप लोग सोच रहे हो कि मैं रामपुर छोड़ूंगी? अभी मैं डर के, मैं इसके टिप्पणी को मैं डर के मैं यहां से चली जाऊंगी? नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। अब मैं डट के रहूंगी, चुनाव लड़ूंगी। आप आजम खान साहब, आप सुनो, मैं तुमको हार के रहूंगी और मैं हारने के बाद मैं बताऊंगी मैं जयप्रदा क्या है। जनता बोल रही है, जनता उखड़ रही है, जनता में आक्रोश है। आप इस तरह का बयान करते हो? क्या आपके घर में मां नहीं है? आपके घर में बहू नहीं है? आपके बहू के साथ इस तरह करते हो? आपके बीवी के साथ इस तरह के बयान करोगे?
आजम खान साहब को ये आदत है, आदत से मजबूर है ये। अगर ये नहीं करता है तो ये नई बात होगी, लेकिन बात ये है कि इसके स्तर किस तरह का गिर गया है कि ये संविधान को, लोकतंत्र के ऊपर दर्जा उड़ा रहे, कि ये कभी सुधरेगा नहीं है। कि मैं एक महिला को, हम लोग इसको रिपीट भी नहीं कर सकते, इसको वापस हम ये टिप्पणी किया करके हम मुंह से बोल भी नहीं सकते। बड़ी खबर आपको बता दें, चुनाव में हिंदू मुसलमान करने वाले योगी और मायावती पर बड़ा एक्शन हुआ है। चुनाव आयोग ने योगी आदित्यनाथ के बयान पर 72 घंटे तो मायावती के बयान पर 48 घंटे की रोक लगा दी है। दोनों ना तो रोड शो कर पाएंगे, ना रैली कर पाएंगे, ना मीडिया में बयान दे पाएंगे, ना ट्वीट कर पाएंगे। मायावती ने मुस्लिमों से महागठबंधन को ही वोट देने की बात कही थी, तो उसी पर बयान देते हुए योगी आदित्यनाथ ने अली बजरंग बली पर बयान दिया था। कांग्रेस को अली पर, सपा बसपा को अली पर विश्वास है, हमें भी बजरंग बली पर विश्वास है। अगले 72 घंटे आपको योगी आदित्यनाथ के तीखे बयान सुनने को नहीं मिलेंगे। मुस्लिम समाज के लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ, आप लोगों को अपना वोट बांटना नहीं है, बल्कि आप लोगों को एक तरफा अपना वोट बीएसपी के लोगों को, बीएसपी के यानी कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी के उम्मीदवारों को ही देकर तो आप लोगों को इन्हें कामयाब बनाना है। अगले 48 घंटे मायावती रैली कर वोट नहीं मांग पाएंगी। इसकी वजह है मायावती और योगी के ये विवादित बयान। मुस्लिम समाज के लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ, आप लोगों को अपना वोट बांटना नहीं है, बल्कि आप लोगों को एक तरफा अपना वोट बीएसपी के लोगों को, बीएसपी के यानी कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी के उम्मीदवारों को ही देकर तो आप लोगों को इन्हें कामयाब बनाना है। कांग्रेस को अली पर, सपा बसपा को अली पर विश्वास है, हमें भी बजरंग बली पर विश्वास है। कांग्रेस, सपा बसपा, लोकदल इन्होंने कह दिया है, ये लोग इस बात को मान चुके हैं कि बजरंग बली के अनुयायी उन्हें कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसलिए मंच पर जाकर के अली अली चिल्लाते। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने संकेत दिया है कि चुनाव के बाद ओडिशा के हक में जो भी गठबंधन होगा उससे समर्थन करेंगे। यानी वो राहुल गांधी के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को भी समर्थन कर सकते हैं। यानी नवीन पटनायक जो बयान दे रहे हैं उससे इतना साफ है कि वो दोनों तरफ से खेलने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर सी बात है उनका इरादा इन चुनावों से ज्यादा अपने स्टेट इलेक्शंस पर ज्यादा है। We've even given it in our manifesto that whichever government supports the just demands of Odisha, we will support that coalition, whether it's UPA, NDA or anyone. ये सबसे बड़ी चुनावी प्रक्रिया, भारत का सबसे बड़ा लोकसभा चुनाव जो 7 चरणों में 543 लोकसभा सीटों पर होने जा रहा है। 90 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर इस बार वोट देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं और ये हम वोटर्स हैं जो अपने अधिकार, राइट टू चूज का इस्तेमाल करते हुए चुनावी प्रक्रिया में अपनी एक्टिव भागीदारी को निभाएंगे। हम लोगों के हाथ में शक्ति है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अगले 5 साल के लिए देश के भाग्य को चुनें। तो हर वोट के मायने बढ़ाएं। इलेक्शन की सभी जानकारी के लिए लॉग इन करें aajtak.in पर। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।